सो हाय गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ सुकरताल अपनी वाइफ के साथ और जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करते हैं, देखते हैं वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ से आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। गंगा घाट पर भी हम बैठेंगे, वहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं सुकरताल। यहाँ से सुकरताल है मुजफ्फरनगर से 27 किलोमीटर दूर। सो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं बोप्पा पुल पर। ये अपने सामने से बोप्पा पुल चढ़ जाता है मुजफ्फरनगर का, और यहाँ से सीधा सीधा ही रास्ता है वैसे सुकरताल का। तो यहाँ पे सीएनजी पंप हाईवे पे पड़ता है और यहाँ पे आप सीएनजी भरवा सकते हैं। बहुत अच्छी सीएनजी भर के देते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छा प्रेशर रहता है यहाँ पर, और तो सीएनजी भरवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आगे की ओर। सो गाइस 12:20 हो चुकी है और हमने सुबह ही नाश्ता किया था 8 बजे, और जब हम वहाँ पे जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे कुछ, तो आपको दिखाएंगे कहाँ क्या मिलता है। सो गाइस आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे लग रहा है बोर्ड। तो आप यहाँ से रह जाता है 16 किलोमीटर दूर सुकरताल। सो चलते हैं। तो गाइज ये रहा सुकरताल का गेट, मेन गेट, जहाँ से हम एंटर होंगे सुकरताल के लिए। और यहाँ से बस थोड़ी सी दूर जाके भवन आ जाता है, और वहीं पे चलते हैं। वहाँ से जाके आपको दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ पर ना बंदर बहुत मिलते हैं, तो बहुत सावधानी से ही गाड़ी अपनी चलाएं। आप कुछ भी वाहन पे आए, या बाइक से हो, कार से हो, तो बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि बंदर ना यहाँ पे आगे बहुत दिखेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा भी आगे थोड़ा सा। और चलते हैं धीरे धीरे। मुझे बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो मेरा तो यहाँ पे मैं कई बार आई हुई हूँ। जब भी आऊँ मैं मेरा प्रसाद छीन के भाग जाए। मैं प्रसाद अपना छुपा छुपा के लेके जाती हूँ, कहीं चुन्नी में छुपा के, कभी बैग में रख के। फिर भी पता नहीं कैसे न कैसे चैन खोल के बैग में से निकाल लेते हैं, कैसे दिख जाए ना कि ये कुछ ले रहे खाने को। मैं तो जब भी आई हूँ भाई, मेरा तो प्रसाद इन्होंने खा लिया छीन के हर बार। चलो कोई नहीं, चढ़ाने के बाद ही खाते हैं, चढ़ाने से पहले नहीं छीनते। तो भागे फिर रहे पूरी रोड पे, देखो एकदम मोटे मोटे बंदर हैं यहाँ पे। ये बैठा, ये बैठे, तो कैसे भागे फिर रहे। देखो देखो लड़ाई बज रही है बंदरों की भाई साहब, वो भाग के खेल रहे हैं। मुझे डर लगता है भाई बंदरों से बहुत यहाँ के। अब हम आ चुके हैं मंदिर की तरफ, चलते हैं मंदिर में। देखते हैं अगर मंदिर में वीडियो बनानी अलाउ हुई तो हम आपको यहाँ की कहानी सुनाएंगे। अगर यहाँ पर मंदिर में वीडियो बनानी, इन्होंने कहा कि हम वीडियो बना सकते हैं, तो देखते हैं फिर हम आपको यहाँ की कहानी सुनवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से तो हमें भी नहीं पता। वो देखो बंदर गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। ये भाग गए गाड़ी पे से। ये बैठे धूप सेक रहे हैं बंदर भी आराम से। और ये हमारी यहाँ की पार्किंग है, हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। चलिए सो गाइस हमने लगाते हैं पार्किंग में कार, और हम चलते हैं दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ। और यहाँ से रास्ता है जाने का, और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। पहले तो हम किसी से पूछेंगे कि वहाँ पे परमिशन है कि नहीं शूटिंग करने के लिए, तो फिर हम आपको दिखाते हैं सब कुछ। चलिए चलते हैं। सो गाइस ये है सुकरताल की एंट्री, और आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ से हम प्रसाद लेंगे आगे की तरफ से। ऊपर देखिए गाइस बंदर, सारे बंदर ही बंदर हैं। सही है। सो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर हैं, और ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ जाना होता है। और मतलब एक यहाँ पर ना पॉजिटिव वाइब है बहुत, और ऊपर की तरफ सब
यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सामान भी मिल जाएगा शॉपिंग के लिए। शायद यहाँ पर कीर्तन हो रहा है और यहाँ पे ना बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, तो उसमें कीर्तन वीर्तन भंडारे चलते रहते हैं। यहाँ पे आज शायद यहाँ पे भीड़ हो रही है। तो गाइस इस पेड़ की बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे माना जाता है कि जो भी यहाँ पे अपना धागा बांधता है सच्ची श्रद्धा से, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से आता है यहाँ पे धागे बांधने, और अभी तक तो मैंने सुना ही है और देखा भी है, क्योंकि मैंने भी बांधा हुआ है और मेरी मनोकामना पूरी हुई है। बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। अभी हम आपको कहानी सुनवाएंगे किसी पंडित जी से, क्योंकि हमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं कुछ। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। कुछ यहाँ के बारे में बताइए आप। ये पेड़ कब मतलब कब से है यहाँ पर? ये वटवृक्ष करीब 5000 वर्ष से ऊपर का समय है। अच्छा। आपने देखा होगा जो वटवृक्ष होते हैं ना, जी। तो वटवृक्षों में अक्सर धाड़ियाँ लटकती है। जी जी। तो इस वटवृक्ष में देखो तो शाखाएं तो बहुत लंबी लंबी जा रही है, पर वो धाड़ी सी जटाई सी नजर नहीं आती। जी जी। बहुत कम। हाँ जी हाँ जी। और है भी तो इसी में चिपक गई, रास्ता नहीं रोक रखा नीचे का। अच्छा, ये कितने साल पुराना है पेड़? 5000 वर्ष से ऊपर, अर्थात ये द्वापर युग की पहचान है। अच्छा। क्योंकि जो भागवत कथा सुनाई राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने यहाँ पे, वो कलयुग के 30 साल बीत जाने पे सुनाई थी। जी। तो उस 30 साल से पहले था द्वापर युग। अच्छा। ये जितने भी कथा है शास्त्रों में वो सब वटवृक्ष के नीचे हुई। जी। शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे वटवृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकादि ऋषि को सुनाई वटवृक्ष के नीचे। मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में वटवृक्ष के नीचे। चरणदास जी को अलवर में गोद में बिठा के पेड़े का प्रसाद दिया वटवृक्ष के नीचे। जी। तो वट जो होता है विश्वास का प्रतीक होता है। अच्छा। जैसे सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग, जी। तीर्थराज हाँ प्रयाग, जी हाँ जी। तो उसी प्रकार सभी वृक्षों का राजा वटवृक्ष। अच्छा। तो भागवत की शुरुआत यहीं से हुई थी। अच्छा, ये साक्षी है। धन्यवाद पंडित जी। और वो पूछो ये तोते वाली कौन ये सी तोते है की कहानी भी बताइए। देखिए, कल्प कल्पांतर का भेद से 4 सुखदेव का वर्णन आता है। जी। एक सुखदेव बैकुंठ लोक में रहते हैं राधा रानी के पास तोते के रूप में, जी। सुख के रूप जी। में। एक सुखदेव का वर्णन आता है 13 लाख वर्ष पहले शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हैं। हाँ जी। तो तोता कथा सुन लेता है, तोता अमर हो गया। अच्छा। तोता उड़ता उड़ता जाए, शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़े, वेद व्यास की पत्नी जबाई ले छोटा सा रूप बनाकर पेट में चले गए। जी जी। बाद में 12 साल बाद पुत्र रूप में प्रकट हुए, तोते रूप में नहीं, पुत्र रूप में, अच्छा। बालक रूप में। और 12 साल का रूप बढ़ा के जंगल में चले गए। जनक जी गुरु बड़ा अंतर्ध्यान हो गया, फिर तो बालक रूप में आ गए। तीसरे सुखदेव जी का 3 कन्या एक पुत्र हुआ देवी भागवत में। हमारे 18 पुराण है ना, जी जी। देवी भागवत में वर्णन किया, गृहस्थी भी हुई। चौथे सुखदेव जी का वर्णन हुआ महाभारत के समय। महाभारत में, महाभारत के शांति पर्व मोक्ष धर्म के 324वें अध्याय से 336वें अध्याय तक सुखदेव के ऐसे 16 साल का वर्णन सब कथा तो महाभारत के बाद सुनाई गई ना, क्योंकि महाभारत के समय तो परीक्षित पेट में ही था। जी। और कथा किसको सुनाई? परीक्षित को। जी। और सुखदेव जी की पहचान संसार में किस लिए है? भागवत कथा से। जी। तो भागवत कथा सुनाई 5,500 वर्ष पहले। तो 4 सुखदेव का वर्णन आया इसी वजह से। अच्छा। अभी 300 वर्ष पहले सुखदेव जी फिर दोबारा प्रकट नहीं हुए चरणदास जी के। जी जी। ये चरणदास जी राजस्थान के अलवर जिले में, सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया, चेला बना लिया। और जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना। तो बच्चों ने गांव में जाके बताया तुम्हारे छोरे को तो नंगा बाबा उठा के ले गया, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में छोरा छोरी बोलते हैं। गाँव वाले दौड़ के आए तो सुखदेव महाराज ने देखा संसारिक लोग आ रहे हैं। सुखदेव जी अंतर्ध्यान, ये जमीन पे बैठे। तुम्हें कौन लाया? कि नंगा बाबा लाया, बहुत प्यार किया, देखो क्या दिया, पेड़े का प्रसाद। कहा गए कि तुम लोगों को आता हुआ देखे छिप गया। तो सोचा कोई महाराज होगा, प्रसाद देकर चले गए, बालक है, प्रसाद सबको बांट दिया। फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए पे नाना जी के। जी। इनके नाना जो थे बादशाह के अधिकारी थे, मोहम्मद शाह, तो बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाई हो जिससे दरबार में कोई नौकरी मिल जाए। तो मुल्ला जी को चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो ये दिल्ली में 18 साल के हो गए। जी। सत्संग में गए तो पता चला प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हो। कैसे तो एक ही गुरु हुआ, नारायण का अवतार सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा? क्यों अंतरिया में। तो मन में वहीं पे चलना चाहिए, यहाँ भागवत सुना। तब ये दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव जी बैठने जरा आए।
तो रोने लगे, बचपन की याद दिलाई, तो यहाँ दीक्षा दिया गुरु मंत्र, तो तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधन अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। फिर वृंदावन गए, तो वृंदावन में सेवा कुंज, तो सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, वो चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित किए, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। ये जो तीर्थ है दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय ब्रह्मलीन पद्मश्री पद्मभूषण स्वामी 129 वर्षीय स्वामी कल्याण देव जी महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ। जो लोग आए दर्शन करने, तो यहाँ पे रास्ते नहीं थे आने के लिए। धन्यवाद पंडित जी। तो गाइस यहाँ पर बताया पंडित जी ने, बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, और बहुत ही अच्छा 5,500 साल से भी पुराना पेड़ है ये। बहुत अच्छा लगा पंडित जी से सुन के। और अब चलते हैं सीधा घाट की ओर, पर उससे पहले हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ पे बहुत ऊंची मूर्ति है हनुमान जी की। तो चलिए चलते हैं वहीं पर। तो गाइस अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हमने चुपके से पिक ले लिया है एक। हम आपको पिक अपलोड कर देंगे अपने ब्लॉग में। हम आए थे गणेश जी के मंदिर में, जैसे ही हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया तो उस बंदर ने खा लिया एकदम हमारे हाथ से छीन के। देखो गाइस कितनी ऊंची ये मूर्ति है गणेश जी की, और कितना ही अच्छा ये मंदिर है, बहुत सुंदर है। और अब हम चलते हैं घाट पर। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी कार को लेके घाट पर। मुझे भी सिखाओ, बंदर से घूम रहे हो। बंदर से छुप छुप के हम बाहर आए प्रसाद लेकर, तो अब हम चल रहे हैं अपनी कार को लेकर गंगा घाट पर, वहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे। सो गाइस ये आ चुका है हमारा समोसा छोले दही वाला, तो हम खा के बताते हैं कैसा है। स्वाद तो बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा स्वाद है इसका। इस आलू पूरी आ चुकी है हमारी, प्लेट तो बहुत अच्छे से सजा के दी उन्होंने, देखने में भी बेहतरीन लग रही है, खाने में मज़ा आ जाएगा। तो खाने के बाद हम मिलते हैं आपसे। अचार भी दे रखा है इन्होंने, मूली अचार, कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और 2 पूरी। तो गाइस मिलते हैं फिर खाने के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं घाट पर, और यहाँ पर सब ऐसे ही बैठे हैं, सब गंगा का नज़ारा ले रहे हैं, और पानी का बहाव है बहुत तेज। यहाँ पर बोट्स भी हैं बहुत सारी यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। हमने तो आज तक करी नहीं क्योंकि डर लगता है भाई। तो गाइस बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर बैठकर, मज़ा भी आता है। शुक्र में इतना अच्छा है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए और यहाँ की सुंदरता का मज़ा लेना चाहिए। तो गाइस ये हैं शुक्र की नक्षत्र वाटिका, ये इसका एंट्री गेट है जहाँ से हम अभी आए हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि व्यू। तो पीयूष जा रहे हैं आगे आगे। सो गाइस ये जिराफ देखो कितना ऊंचा है, यहाँ पर कितना ऊंचा बना रखा है, मतलब बहुत ऊंचा है। मैं तो इसके कहाँ तक आऊँगा, पैरों तक पैर से भी नीचे। गाइस बहुत ही ऊंचा बना रखा है जिराफ, बहुत ऊंचा बना रखा है, बहुत मतलब अच्छा पार्क है ये। यहाँ पे आप घूम भी सकते हैं, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, सब मतलब एंजॉय है, अच्छा है, ठीक है। घूमने के लिए बहुत अच्छा पार्क बनाया है। बीच में आपको भोलेनाथ की मूर्ति भी मिल जाएगी देखने के लिए। और बंदर के देखो कैसे खेल रहे हैं आपस में, मतलब एक आपका मन लग जाएगा यहाँ पर। और ये देखो तीनों बंदर कैसे बैठे हैं, और ये देखो कैसे खेल रहे हैं बंदर आपस में, और देखो कैसे लटका हुआ है। सो गाइस अच्छा है, ठीक है, कुछ नहीं कहते हैं बंदर आपस में। बिना रास्ते काट के जा रहे हैं, कहीं को भी घुस जाएगी जाके बस। तुम्हें तो मेरे से उल्टी दिशा ही चलना हो, है ना? मैं उधर जाऊंगी तो तुम इधर को चलोगे। तो गाइस देखो कितना सुंदर ये मोर, सामने से दिखाओ खड़े होके।
कितना सुंदर ये मोर बना रखा है गाइस, इसने भी बनाया। बहुत बड़ा है ये मोर, वैसे तो कैमरे में छोटा लग रहा हो बट बहुत बड़ा है ये। तो गाइस अच्छा लगता है, जैसे गांधी जी के 3 बंदर बैठे हैं। सिंबल है, बुरा मत सुनो, बुरा मत वैसे कहो, अच्छा बना रखा है ना पार्क ये। हाँ बहुत अच्छा है अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, हल्का फुल्का सा, पर वैसे सुंदर है। तरक्की हो रही है दिन पर दिन हमारे यहाँ पे। डायनासोर दिखा दो, डायनासोर बना हुआ है। देखो गाइस कितना बड़ा डायनासोर बना हुआ है वहाँ पर। मतलब अच्छा है, ठीक है गाइस। बस यही है यहाँ पर सुक्करताल में, आप जब भी आओ अपना शांति घूमो, है लेकिन यहाँ। शांति है बिल्कुल। इस पार्क में आके बैठो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून और शांति है। अभी इस जगह का ज़्यादा किसी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर ज़िले के आसपास ही ये 23 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। आप भी आइए और देखिए, दर्शन करिएगा। बहुत अच्छा इतिहास है हमारे यहाँ का, तो जितने लोगों तक हो सके पहुँचाइए और यहाँ पे दर्शन करने आइए। सो गाइस बस ये लास्ट लोकेशन थी, और नई जगह पर जहाँ पर हम जाएंगे मुजफ्फरनगर से कहीं पे टूर करेंगे जब। सो जब तक के लिए इसी ब्लॉग को एंजॉय करें और हंसते रहें। वेट करें नेक्स्ट व्लॉग का, और अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो आपको चाहिए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम कहाँ जाएं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बाय। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और जब तक के लिए आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए।